चलिए पहले वीकली, डेली, मंथली कुछ आता है तो वो देख लेते हैं। वीकली बुलिस है, कुछ खास अभी रिट्रेसमेंट आया नहीं है, और सेलिंग का तो अभी नहीं देख सकते हम किसी भी तरीके से। कुछ खास फ़र्क आया नहीं है अभी तक देखा जाए तो। 3% के आसपास का एक रिट्रेसमेंट आया, जो कि एक फ्राइडे की प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो इसके हिसाब से हम ये नहीं देख सकते कि मार्केट अभी सेलिंग में आ चुका है। अभी तक कोई सेलिंग नहीं है, ये एक हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा रैली है। देखा जाए तो ये 30% की रैली है, उसमें 2% का अगर कोई हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये आज का भी इनसाइड बार बनने की कोशिश हो रही है, सेम जैसा पहले करता आ रहा है ये कंटिन्यू। पहले भी यही कर रहा है कि ये रेड कैंडल दे रहा है, इसके बाद में इनसाइड बार बना रहा है, रेड कैंडल दे रहा है, इनसाइड बार बना रहा है, रेड कैंडल दे रहा है और इनसाइड बार बना रहा है। हम देख सकते हैं कि लास्ट के 3 टाइम्स इसने सेम हरकत की है, और इस लेग में अभी भी वही हरकत करने की कोशिश है इसकी। और आज भी देखा जाए तो इनसाइड बार ही बन रही है। ये 4th टाइम हो रहा है कि जब सेम चीज़ ये कर रहा है। तो मार्केट अपने आप को, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है इस मार्केट में। यही एक इस मार्केट की खासियत है। इसीलिए हम हिस्ट्री देख के और फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि हमें अब क्या ट्रेड लेनी है। वो हिस्ट्री देख के ही हम अपना अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें हमारी एक्यूरेसी निकालते हैं कि हम कितने % सही हो सकते हैं। क्योंकि बिना हिस्ट्री देखे हमें नहीं इसमें पता चल सकता कि अब आगे क्या होने वाला है। तो टेक्निकल एनालिसिस हो या फंडामेंटल हो या क्या जो भी कुछ हो, हमें एक बार हिस्ट्री देखनी ही होती है कि किस न्यूज़ से क्या इम्पेक्ट आता है और किस टेक्निकल पे क्या चीज़ें इफ़ेक्ट डालती है, कौन सी जो रेंज होती है, कौन से एरियाज़ होते हैं, वहाँ से क्या इसमें मार्केट में क्या हलचल होती है। तो उसी हिसाब से हम आज की भी देखते हैं। तो आज के पिछली हिस्ट्री को देखते हुए आज का जो मार्केट है वो साइडवेज है, साइडवेज होना चाहिए। अब 4 आवर के हिसाब से हम देख लेते हैं एक बार। तो इसमें वही एक CRT बन रहा है, ये कंप्लीट कैंडल है, इसके अंदर ही अभी तक देखा जाए तो 4 कैंडल 4 आवर की, मतलब कि लगभग पूरा दिन इसने इस कैंडल के बीच में निकाल दिया मार्केट ने। देखा जाए तो इस कैंडल के अंदर में ही पूरा इसने निकाल दिया है पूरा दिन। इसके बाद में हम 2 आवर में देखते हैं तो उसमें भी वही सेम हरकत है। उसमें हम और थोड़ा सा रेंज छोटा कर सकते हैं, पर कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं है, वही सेम चीज़ है। इसके बाद में हम जाते हैं 1 आवर में। तो 1 आवर में एक इसने रेंज बनाने की कोशिश की है थोड़ा, और जिसको एक बार थोड़ा सा ब्रेकआउट देने की भी कोशिश की है। हम देखते हैं इसमें तो इसने एक मार्केट को थोड़ा कायो करने की कोशिश की है, यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रेकआउट देके और लिक्विडिटी लेने की कोशिश की है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट की एक बार गिरने की संभावना होती है, पर उसके लिए देखते हैं हम आगे कुछ और इसमें कर सकते हैं। तो हाँ, एक ये जो ट्रेंड लाइन थी इसने एक अपना ब्रेक डाउन दिया है। इसके बाद में हम अगर सेम चीज़ पीछे देखते हैं, क्या पीछे इसने ऐसा किया? नहीं, अभी तक पीछे इसने ऐसा नहीं किया इस लेग में। हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन एक ये बन रही है और इसके बाद में ये बन रही है, लेकिन इससे पहले एक ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, सेम ये हरकत हो चुकी है। तो हम अगर यहाँ देखते हैं एक ट्रेंड लाइन को, और ये जोन अगर हम देखते हैं तो इसने भी ये सेम ऐसा ही किया। ट्रेंड लाइन टूटी है और उसके बाद में फिर कंटिन्यू पैरेलल इसने किया। तो अभी क्या वैसा करेगा या नहीं करेगा, इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा और डीपली एनालिसिस करके इसमें हम देखेंगे, और कोई ट्रेड लेने की अगर बनती है आज कोई ट्रेड तो वो भी लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये अभी मार्केट 4 आवर के हिसाब से 4 आवर एफ जिसमें कि 1 आवर की भी एफ है, ये 4 आवर की एफ है यहाँ पे, और 2 और 1 की भी एफ है, जहाँ से टैप करने के बाद में मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर रेंज करता जा रहा है। अब मार्केट रेंज करने के 2 ही हो सकते हैं, या तो यहाँ लिक्विडिटी बना के और इस एफ को तोड़ने की कोशिश करेगा, नहीं तो फिर कंटिन्यू करेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं जाएगा। तो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि मार्केट यहीं पर रेंज नहीं करेगा, कहीं ना कहीं जाएगा। तो जहाँ भी मार्केट जाएगा हम ट्रेड ज़रूर लेंगे।
आगे इसमें क्या हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है, ये हो गया 1 आवर का। 1 आवर का हम अगर कुछ देखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर या बॉस आई बॉस वगैरह, तो वो देखा जाए तो इसने एक स्वीप किया है, बीच में एक कैंडल देखते हैं हम, तो बीच की ये कैंडल निकल के आती है, जिसको एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हम मान सकते हैं। तो सेलिंग की एक लंबी ट्रेड इससे नहीं ले सकते हम, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको मान सकते हैं। सेलिंग की लंबी ट्रेड लेने के लिए हमें डेली एफईजी कंज्यूम चाहिए और उसके नीचे क्लोजिंग भी चाहिए, जो कि एफईजी से मार्केट टैप करके निकला ही है। इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं है। पीछे भी देखोगे तो यहाँ पर भी ये मार्केट एफईजी पे टैप करके और ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। तो जब तक नीचे क्लोजिंग नहीं आती है हम सेलिंग की कोई लंबी ट्रेड नहीं देख सकते हैं इसमें किसी भी तरीके से। ठीक है, मार्केट ने जो हाई बनाया सुबह सुबह उसको नहीं तोड़ पाया अभी तक, तो एक रेंज ही बन रही है और ऊपर लिक्विडिटी बन रही है, अच्छी खासी लिक्विडिटी बन रही है यहाँ पर देखी जाए तो। अगर इसको ब्रेकआउट करता है मार्केट तो फिर कंटिन्यू ऊपर कर जाएगा रिट्रेसमेंट पे। चलिए 15 मिनट में हम देख लेते हैं एक बार। 15 मिनट में भी सेम अभी रेंज ही बन रहा है, इसके अलावा कुछ खास हुआ नहीं है। 15 मिनट में लास्ट जो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है वो ये किया है देखा जाए तो। इसके बाद में आई थिंक कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ये हम इसका अगर लो देखते हैं देन इसका हाई हम देखते हैं तो ये है। इसके बाद में इनसाइड रेंज ही चल रही है, तो 15 मिनट में भी कुछ खास है नहीं इसमें कि उसके हिसाब से अगर हम ट्रेड देखें तो उसके हिसाब से भी कुछ नहीं है। 5 मिनट में अगर हम देखते हैं तो 5 मिनट में भी सेम है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर बॉस जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया है इसने, और जो पीछे से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया था हालांकि उसको भी ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, लेकिन स्विप लेके फिर से अंदर आ गया। तो कहीं ना कहीं एक हाई कमज़ोर हुआ है इसमें, तो चांसेस हैं मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। और देखा जाए तो इसने नीचे भी एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। हम अगर ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो वो भी नीचे स्वीप लेके अंदर घुसा है मार्केट, लेकिन हमें अभी ट्रेड लेने के लिए या तो हम इस पूरी रेंज का वेट करें जिसमें कि आज पूरा दिन भी जा सकता है और आने वाले 1-2 घंटे भी जा सकता है। तो हम इतना टाइम का वेट ना करते हुए छोटी ट्रेड देखने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट में हम एक बार ट्राई करते हैं, अगर हमें कुछ मिलता है तो। देखा जाए तो बॉस 1 मिनट में वही है सेम, उसके बाद में बीच में क्या हलचल हुई है, वही इसने लो बनाया और वही हाई बनाया। हाई और लो के बीच में अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगर इनसाइड रेंज देखी जाए तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, जिसको हम इसको और इसको दोनों को किसी को भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मार्केट में ज़्यादा इस चीज़ से। इसके बाद में भी इसने हाई तोड़ा है और लो की लिक्विडिटी भी ली है। तो देखा जाए तो अगर मार्केट ने ये लो तोड़ा है तो इसकी ट्रेड ऑलरेडी मार्केट आई थिंक दे चुका है 1:3 के आसपास। इसका हम लेवल निकालते हैं, यहाँ पर हमारे एफईजी वगैरह देखते हैं। अब इन एफईजी में से हम कौन सी काम में लें तो उसके लिए हमारे पास अलग तरीका है, उसको हम देख सकते हैं। तो ये एक लेवल निकल के आता है। अब इस लेवल से अगर हम सेलिंग देखते हैं कहीं पर भी, जिसका एस सेल हम लेंगे इस कैंडल के ऊपर, इसके ऊपर जाना चाहिए इसका एस सेल आई थिंक, और अगर ये नीचे आ रहा है तो ये कैंडल भी चल सकती है। ठीक है, तो यहाँ कहीं के हिसाब से देखते हैं तो मार्केट एक बार अपना 1:3 दे चुका है, लेकिन जो हो चुका है उससे हम पैसा नहीं बना सकते हैं। हम तो उससे पैसा बना सकते हैं जो कि अब हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उसके लिए हम एक बार ट्राई करते हैं। हम देखते हैं ये मार्केट ने स्वीप किया है आई थिंक। अब इस पे बाइंग के लिए भरोसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब से माइनर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया मार्केट ने 1 मिनट का, उसके बाद में ऊपर के लिए कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी तक नहीं हुआ है। इसको हम मान सकते हैं, पर ये वाले स्ट्रक्चर एक माइनर तरीके से माने जा सकते हैं। अब माइनर में माइनर देखने जाएंगे तो फिर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, पर फिर भी हम देखते हैं, ट्रेड निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम ट्रेड ये देखेंगे कि मार्केट अगर
इसको ब्रेकआउट करने के बाद, कैंडल ऊपर क्लोज करने के बाद, अगर फिर से यहाँ टैप होने के लिए आता है और इसके ऊपर होल्ड करता है, तो हम यहाँ से एक बाई का ट्रेड देखेंगे। अगर तो नीचे निकलता है डायरेक्ट, तो फिर उसका दूसरा तरीका निकालेंगे।
मार्केट फ़िलहाल उसी एरिया से अभी बाइंग करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है जो हमने मार्क किया है। हैप्पी दिवाली गौरव भाई, हैप्पी दिवाली, कैसे हो? तो ये एक जोन मार्क किया था, काफ़ी देर हो गई मेरे को, आधा घंटा बोलते हुए गौरव भाई। तो फाइनली इस रेंज के अंदर ये एक जोन मार्क किया था जहाँ से मार्केट ऊपर निकलने के बाद में यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, पर एक्चुअली रेंज में फंसा हुआ है तो फिर ट्रेड प्लान नहीं कर रहे अभी। देखते हैं अगर इसका कोई ब्रेकआउट आता है देन